जितने भी शिक्षक साथी हैं, सबसे पहले आप क्या करें, प्ले स्टोर में आए, चाहे प्रिंसिपल हो या प्रभारी प्रधानाध्यापक हो या फिर टीचर हो, सर्च वाले बॉक्स पर यहाँ पर आपको टाइप करना है ई शिक्षा कोसेप। जैसे सर्च कीजिएगा यहाँ पर आपके सामने ये आती है, यहाँ पर लोगो भी दीजिए और देखिए और ई शिक्षा कोर्स लिखा हुआ है। हम अपडेट कर चुके हैं, आपका अपडेट मांगेगा, आप अपडेट कर लीजिएगा। हम ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर है छुट्टी का जो ऑप्शन आ चुका है, तो कैसे आप छुट्टी लेंगे ऑनलाइन, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो मैं टीचर हूँ इसलिए टीचर पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो आईडी प्राप्त है, चाहे टेम्पोररी हो या परमानेंट, वो यहाँ पर और पासवर्ड आप अपना फिल कर लेंगे। अगर भूल गए हैं पासवर्ड तो फॉरवर्ड कीजिएगा, आपके नंबर पे आ जाएगा, फिर रीसेट करके आप दोबारा नया बना सकते हैं। हम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, आप सही डालिएगा तो आपका यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर ऑप्शन आएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, जैसे लॉगिन हो गया, थ्री आइकॉन पर क्लिक करके आपको डाटा यहाँ पर जो है मास्टर डाटा डाउनलोड, मास्टर डाटा पर क्लिक करके दोनों डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ही आपका कुछ होगा। जैसे ही आप अटेंडेंस में आएंगे तो आपका यहाँ पर शो होगा इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर नया अपडेट आया हुआ है, लेकिन लिव वाला देख लेते हैं, छुट्टी वाला ऑप्शन यहाँ पर टीचर लॉगिन में नहीं है। तो टीचर क्या करेंगे, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करके, लॉग आउट करने के लिए थ्री आइकॉन पर क्लिक करके सबसे नीचे आते हैं। यहाँ पर लॉग आउट का बटन देख रहे हैं आप, आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक कीजिएगा, फिर लॉग आउट कर लेते हैं। तो टीचर लॉगिन में तो देखें कि नहीं है, लेकिन स्कूल एडमिन में हो सकता है कि टीचर जो है भौतिक रूप से, जैसे कि शुरू से देते आ रहे हैं पेपर में एप्लीकेशन, और स्कूल एडमिन के थ्रू, मतलब एचएम के थ्रू ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। क्योंकि जिस दिन भी टीचर छुट्टी में रहते हैं, रजिस्टर में तो मेरा ऑफलाइन में भरा आता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या दिखा रहा है, एब्सेंट दिखाता है। तो उसके लिए यहाँ पर छुट्टी का प्रावधान है। हो सकता है कि आगे चल के जैसे ही टीचर लॉगिन करेंगे उसके वहाँ पर भी ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑनलाइन भी वो आवेदन दे पाएंगे, लेकिन अभी क्या है, ऑफलाइन ही आवेदन लिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं स्कूल एडमिन खोल करके कि वहाँ पर क्या सिस्टम है छुट्टी का। तो यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड फिल होगा और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड। अगर कोई टीचर पर जो प्रिंसिपल है वो चार्ज में दे करके 10 दिन 15 दिन या 5 दिन के लिए छुट्टी में चले जाते हैं, तो जो भी जिसको भी प्रभार दिए हैं उसको पासवर्ड बता के जाएंगे, ताकि अगर कोई छुट्टी लेते हैं विशेष परिस्थिति में तो उनका वो ऑनलाइन क्या करें, दर्ज कर पाए, नहीं तो फिर ऑनलाइन वो अपसेंट हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपना स्कूल डाइस कोड और पासवर्ड फिल कर चुके हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं फिर वही सिस्टम है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर थ्री आइकॉन पर क्लिक करके आपको मास्टर डाटा सबसे पहले डाउनलोड करना होता है, क्योंकि मास्टर डाटा पर क्लिक करने यहाँ पर स्कूल का लॉगिन है, इसीलिए स्कूल का 3 डाटा है, तीनों हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि हरा टिक लग गया है। अब उसके बाद इसको ऊपर करते हैं। जैसे ही ऊपर करेंगे देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लीव का ऑप्शन आ चुका है, इसको दिखाया जाता है मार्क लीव। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मार्क लीव का मतलब छुट्टी के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मार्क लीव मतलब कोई आवेदन दिया है आपको, उसका छुट्टी भरना चाह रहे हैं, या CLSL या जो भी छुट्टी की लिस्ट सूची भी आपको दिखा देंगे हम। कैंसिल लीव मतलब छुट्टी रद्द करने का है। तो इस पर जैसे ही नीचे वाला पे क्लिक कीजिए, कोई डाटा आपका शो नहीं होगा। होता क्या है, जब ऑनलाइन आवेदन टीचर के द्वारा आएगा तो यहाँ पर कैंसिल का भी ऑप्शन में शो होगा। लेकिन अभी क्या होता है कि टीचर के ऐप में जो है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सिर्फ HM का है। तो HM कैसे, ये भी बात है कि सर HM ही सिर्फ छुट्टी लेंगे ऑनलाइन या फिर सब लेंगे, तो इसकी जानकारी दी जाएगी। तो मार्क लिव पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर वाला ऑप्शन, तो जितने भी टीचर है आपके बारी बारी से सबका यहाँ पर नेम शो होगा। यहाँ पर लिखा है छुट्टी अंकित करें, मतलब ये टीचर अगर छुट्टी में है तो यहाँ पर क्लिक करके उसका छुट्टी अंकित करना है। इसी तरह जो भी टीचर है हम बारी बारी से आपको दिखा देते हैं। देखिए सबके सामने है, तो मान के चलिए कोई भी एक टीचर का हम ओपन करके दिखा देते हैं। मान के चलिए ये जो है छुट्टी में जा रहा है, तो जितना भी वो आवेदन में भौतिक रूप से HM को आवेदन दिया होगा, ठीक है, तो आवेदन में जो भी डेट अंकित है उसके हिसाब से यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद उनका नाम शो होगा, टीचर ID शो होगा। अब दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो गलती से दूसरे के इसे छुट्टी भर दीजिएगा। फिर अब यहाँ पे लीव टाइप मतलब किस प्रकार का छुट्टी ले रहा है, फ्रॉम कब से कब तक, ध्यान में रहे इसमें संडे भी जो है लगातार अगर छुट्टी लीजिएगा आप, जैसे कि सैटरडे से मंडे तक लीजिएगा तो संडे भी काउंटिंग हो जाएगा।
तो उस तरह सेटिंग ले ताकि बीच में संडे ना आए। अब यहाँ पर डेट से पहले हम क्या करते हैं, लीव के प्रकार देखते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर CL कैजुअल लीव, स्पेशल लीव, SL मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश, मेडिकल लीव और EL जो होता है अर्जित अवकाश, सब अवकाश का ऑप्शन आ गया। मान के चलिए कोई मेडिकल में जा रहा है, ठीक है, तो मेडिकल वाले पर क्लिक कीजिएगा। तो मेडिकल में क्या होता है, सिर्फ फ्रॉम सिलेक्ट किया आता है। फ्रॉम मतलब कि कब से जा रहा है। मान के चलिए कोई हम जा रहा है कब से, हम दिखा देते मंडे से 2 तारीख से, तो सिर्फ 2 ही सेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आ भी जाता है फ्रॉम, ठीक है। टू ऑटोमेटिक यहाँ शो हो गया है, लेकिन 2 अब आगे देखते हैं और उसमें 2 में क्या होता है, क्योंकि मेडिकल का तो होता है कि वो कब आए, कोई लिमिट नहीं होता है उसका, जब वो आए। तो यहाँ पर जो है, अच्छा ये करना होगा आपको। देखिए जैसे मेडिकल में लीव में है तो एक दिन करके डेली भरना होगा, क्योंकि मेडिकल का जो है लिमिट नहीं है, बढ़ते जाएगा। तो डेली क्या कीजिएगा, यहाँ पर डेट सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर सेम डेट आएगा, ठीक है। मान के चलिए आगे अगला डेट इसलिए नहीं दीजिएगा, हो सकता है कि वो फिर आ जाए। तो मेडिकल का डेली अपडेट यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। अब रही मान के चलिए CL में लोग रहेंगे, ठीक है, या SL में रहेंगे, CL में ही रहेंगे। तो CL में जिस डेट से लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मान के चलिए 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक लेना चाह रहे हैं, तो 2 तारीख हम क्लिक कर लिए, फिर ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये महीने में 2 से कितना, 2, अगर सिर्फ 2 को ही लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 लिखा हुआ है, लेकिन 3 तक 4 2 दिन ले रहा है तो यहाँ पे 3 क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखेगा कि 2 से 3 तक छुट्टी में है। यहाँ पर सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि HM जो है को आवेदन जब देंगे तो HM अपने लॉगिन से ऑनलाइन अपडेट करेंगे, ठीक है, SL रहे या फिर जो भी छुट्टी है। लेकिन अगर HM प्रभार में देखे किसी को जाते हैं तो प्रभार जिसको भी देंगे उसको ID बता के जाए, ताकि वो कोई भी टीचर अगर छुट्टी में जाए तो उसका क्या छुट्टी भरा जाए। तो इसी प्रकार से आप ऑनलाइन छुट्टी भरेंगे। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कृपया गुड, वेरी नाइस, या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं कम से कम इतना तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको इतनी अच्छी जानकारी हम देते हैं। और एक ऑप्शन आ गया है हाफ लीव। हाफ लीव मतलब क्या था, आधा छुट्टी, ठीक है। तो आधा छुट्टी जैसे कि CL है, आधा CL तो क्लिक किए हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऐसे कोई तो लेते नहीं हाफ छुट्टी, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा कि सेकेंड हाफ मतलब टिफिन के बाद, या फिर फर्स्ट हाफ मतलब पहले। फर्स्ट हाफ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कब तक, तो मान के चलिए कि उसी दिन सिर्फ वो लिया है 2 तारीख को ही, तो 2 ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट हाफ गया या फिर सेकेंड हाफ। तो इस प्रकार क्या करेंगे, आप यहाँ पर छुट्टी दर्ज कर सकते हैं, चाहे CL हो, SL हो या मेडिकल या जो भी लीव हो। ये थी जानकारी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो उनको बताएं।